कि वो 6 बार के सांसद हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई मुझे कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए। राव साहब कुछ नहीं करेंगे। राव साहब मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, अभी जीत के आए हैं। राव साहब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। 2014 में भी राव साहब ने अपेक्षा पार्टी से रखी थी, 2019 में भी रखी थी, उस समय पूरी नहीं हो पाई। रणधीर कापड़ीवास जी ने कोई बात कही है तो उनके अपने मन की बात हो सकती है, पर पार्टी का इसमें एक लाइन ड्रा की हुई है पार्टी ने, और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी अपनी इस लाइन को, उम्र वाली लाइन को इस बार कोई परिवर्तन करने वाली है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आजकल कैबिनेट मंत्री नहीं बनने के कारण खासे नाराज है। हिसार में उनकी नाराज़गी भी सामने आई थी। इन्हीं विषयों को लेकर आज हम बात करते हैं हरकू बैंक के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव जी से। यादव साहब, राव साहब के बीते दिनों कुछ बयान आपने सुने भी होंगे, कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए, थोड़ा मलाल है। देखिए अमित जी, मलाल स्वाभाविक है कि वो 6 बार के सांसद हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई मुझे कैबिनेट मंत्री बनना चाहिए था, लेकिन ये प्रधानमंत्री का प्रोगेटिव होता है कि वो किसको क्या बनाए। और मैं तो ये धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हरियाणा में से 5 सांसद जीत के आए। इस बार 5 सीट हम हार गए, लेकिन 5 में से भी उन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर, यानी फार्मूला भी अपने जो एलाइज थे उनके साथ 5 पे 1 मंत्री बनाने का किया था, और हरियाणा को तो 5 में से 3-3 मंत्री दे दिए। तो ये एक बड़ी बात है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मलाल राव साहब का है तो उनको लगता है कि भाई मैं 6 बार का हरियाणा में सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ हूँ, तो मुझे बनना चाहिए था, लेकिन कई बार स्थिति परिस्थिति, और मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा में शायद चुनाव के कारण से ये इतना बड़ा हिस्सा हमको मिला है, तो उसमें जो है आगे चल के कई चीज़ें होती हैं, कई चीज़ों में परिवर्तन आता है, कई चीज़ों का निर्णय भी बदलते हैं चुनाव के बाद। तो मोदी जी को ठीक लगेगा तो बनाएंगे, ठीक नहीं लगेगा तो राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज हैं वैसे रखेंगे। तो 3-3 मंत्री बना दिए हरियाणा से, तो ये एक बड़ी बात है, और इसके लिए पूरे हरियाणा वासी और हम लोग सब लोग मोदी जी के धन्यवादी हैं कि उनका लगाव है हरियाणा के साथ, कि उनने 5 सांसद जीतने के बाद, पिछली बार तो हम 10 के 10 थे, तो 2 ही सांसद हमारे थे, एक राव साहब थे और दूसरे कृष्णपाल जी थे, तो वो दोनों को भी रखा है, और माननीय मनोहर लाल जी को जो है कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इंसाफ मंच को लेकर आजकल चर्चाएं गर्म हैं। बता रहे हैं कि राव साहब फिर से सक्रिय कर रहे हैं उसको, तो क्या पूरा असर रहेगा राजनीति पे? देखिए मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राव साहब कुछ नहीं करेंगे। राव साहब मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, अभी जीत के आए हैं। राव साहब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब उनको सहज भाव से राजनीति करेंगे और वो केंद्र में मंत्री रहेंगे और पार्टी की सेवा करेंगे। उनके बयान कई बार मैंने सुने हैं, उनके बयान भी आए हैं कि अब मैं जीवन पर्यंत जो है भाजपा का ही रह के भाजपा का काम करूंगा। इसलिए सिर्फ मीडिया का आकलन है कि वो इंसाफ मंच को करेंगे, वो इसको करेंगे, उसको करेंगे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि राव साहब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर जो है वो रहेंगे जब तक उनकी शेष जो राजनीति बची हुई है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। अरविंद जी, भाजपा की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आरती राव की टिकट को लेकर जो पूरी जद्दोजहद है, उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है? इस बार हरियाणा में क्या चांस है आरती को टिकट मिलने? देखिए ये भी पार्टी का निर्णय है, किसी को भी टिकट देना नहीं देना ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, और बच्चों को टिकट देना नहीं देना ये भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, क्योंकि पहले 2014 में भी राव साहब ने अपेक्षा पार्टी से रखी थी, 2019 में भी रखी थी, उस समय पूरी नहीं हो पाई। यदि पार्टी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करती है कि भाई, क्योंकि एक अकेले राव साहब का विषय नहीं है ये, बहुत सारे हमारे पार्टी के अंदर इतने सीनियर लोग हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है और उनके बच्चे भी राजनीति के अंदर एक्टिव हैं, तो सब लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें से राव साहब भी बढ़ाना चाहते हैं, पर ये पूरा निर्णय जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय पर तय करेगा कि वो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या उसी तरीके से करते हैं। तो इस विषय पर अभी कोई आकलन करना या अभी कोई भविष्यवाणी करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ इसको। यादव साहब, उनको सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, आपकी तैयारियों को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपकी कितनी तैयारियां हैं? बहुत सारे चेहरे हैं जो भाजपा के अब तैयार हो चुके हैं, तो किसको थोड़ा सा अपने मुकाबले में मानते हैं और आपकी क्या तैयारी है? देखिए मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उसी कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम करता हूं,
ना में इसको स्पेशल तैयारियां का कोई कारण है। हम लोग लगे हुए हैं, 365 दिन हमारी तैयारी रहती है। पार्टी का निर्णय आएगा चुनाव लड़ने का तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का निर्णय आएगा दूसरे किसी साथी को चुनाव लड़ाने का और आदेश होगा कि भाई आपको ही इसको चुनाव लड़ा के जिताना है, तो हम उस काम में लग जाएंगे। तो इसलिए जो है ना मैं किसी को अपना जो है कॉम्पिटिटर मानता हूँ, सब मेरे सहयोगी हैं। सबकी मन के अंदर एक अपेक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है। हम लोग तो बिना महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो पार्टी में तब से काम कर रहे हैं जब पार्टी का कहीं कोई एमएलए बनने का सपना भी नहीं होता था। तो इसलिए बिना महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी को जो ठीक लगेगा, जो हमारा रोल पार्टी ने तय करना है, जो तय करेगी उसको सहज भाव से स्वीकार करेंगे और उस पर पहले भी काम करते रहे और आगे भी काम करेंगे। एक आपके पुराने लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवाल, पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताल ठोक चुके हैं, भाई चुनाव लड़ूंगा मैं। क्या देखिए, वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मन उनका भी है, पर उनकी उम्र कहीं ना कहीं आड़े आएगी और वो एक और पार्टी का निर्णय भी है। मेरे परिवार में ही हुआ है कि जो 75 साल के होने के बाद वो तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी रहे, पद्म विभूषण भी उनको मिला पॉलिटिक्स में। तो ऐसे बहुत विरले लोग हैं, लेकिन 75 की जब उनकी एज क्रॉस हो गई तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सहज भाव से, बल्कि उन्होंने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो पार्टी का निर्णय मैं इसको मानूंगा और ये आज का मेरा सम्मान समारोह मेरी विदाई के रूप में मैं इसको देखता हूं, और वो अपने आप ही अलग हट गए। तो रणधीर कापड़ीवाल जी ने कोई बात कही है तो उनके अपने मन की बात हो सकती है, पर पार्टी का इसमें एक लाइन ड्रा की हुई है पार्टी ने, और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी अपनी इस लाइन को, उम्र वाली लाइन को इस बार कोई परिवर्तन करने वाली है। बाकी फिर निर्णय वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का, यदि चाहेगी तो रणधीर भाई को भी लड़ा देगी, तो हम उनकी जय जयकार पहले भी की है, आगे भी करने के लिए तैयार है। बड़े भाई है मेरे, मुझे कोई संकोच नहीं होगा उनकी जय जयकार करने में। हाँ, तो ये थे अरविंद यादव जी हमारे साथ। राव के मलाल को भी उचित मानते हैं, पर इनका कहना है कि हरियाणा में 3 मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये भी बड़ी बात है। कापड़ीवाल जी को लेकर भी एक बड़ा बयान इन्होंने दिया है। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।